बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पे जाने से कबल हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। सबसे पहले है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए हमारे पास अगर एक वेक्टर u हो जिसको ए बी साइड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, और एक वेक्टर v हो जिसको बी सी साइड रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहें तो फिजिक्स में एक रूल है जिसे कहते हैं बाय हेड टू टेल रूल। इस रूल के मुताबिक फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो जो हमें आंसर मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। देखें जब हमने ए बी और बी सी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ए सी का आंसर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है वो मिल जाएगा। ए बी किसके इक्वल है यू वेक्टर के, वो आ गया, फिर ये प्लस आ गया, और बी सी किसके इक्वल है वी वेक्टर के, वो आ गया, इज इक्वल टू हमें ए सी यानी रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर का सम मिल गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दो वेक्टर को सेपरेट करना चाहें यानी उनका डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो द वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन है उसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड डिफाइंड एज, और इसमें क्या करते हैं हम फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर का जो नेगेटिव सिंबल है उसके साथ इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, यानी अगर एक वेक्टर ए हो और इसके साथ हमने प्लस करना है दूसरे वेक्टर माइनस बी को। अब इसके साथ माइनस बी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्शन जब ऑपोजिट होती है तो साथ में माइनस का साइन आ जाता है। ये देखिए इसका एरो इधर को है और जब इसका एरो इस डायरेक्शन में हुआ है तो इसका साइन चेंज हो गया है। ठीक है, तो ए वेक्टर में बी वेक्टर का नेगेटिव साइन प्लस करने को हम डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने ए वेक्टर में प्लस करना है बी वेक्टर को। ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 7i माइनस 3j। ठीक है, ये हमने लिखी ए वेक्टर की वैल्यू, फिर प्लस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या है i प्लस 5j। तो ये आ गया। अब आपने रूल याद रखना है कि जो आपकी आई वैल्यू है वो आई में ऐड होगी और जो जे वैल्यू है वो जे के साथ सोल्व होगी। देखिए 7i और प्लस 1i कितना हो जाएगा 8i, और उसके बाद माइनस 3j और प्लस 5j, माइनस 3 प्लस 5। ठीक है, ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे 5 माइनस 3 2 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन है साथ में आ जाएगा और प्लस 2j। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ए प्लस बी वेक्टर को ऐड करके ये आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थर्ड पार्ट है, तो इसमें हमने ए वेक्टर में प्लस करना है 3b वेक्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले ए वेक्टर है तो उसकी वैल्यू लिखेंगे, वो है 7i माइनस 3j। तो यहाँ पे आ गया 7i माइनस 3j, और फिर आगे प्लस है, प्लस आ गया। अब 3 जो है वो बी वेक्टर की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ बी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, वो है i प्लस 5j। यहाँ पे आ गया i प्लस 5j। अब पहले 3 को इस वेक्टर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7i माइनस 3j, और ये प्लस 3 को i से मल्टीप्लाई किया प्लस 3i हो गया, और फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, साथ में आ गया j। अब उसी तरह i को i में सॉल्व करेंगे, j को j में, 7i और 3i कितने हो जाएंगे 10i, और माइनस 3 और प्लस 15। ठीक है, 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाली बड़ी वैल्यू है और साथ में आ जाएगा जी। तो यूं a प्लस 3b को ऐड करके ये आंसर आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्व करना है, फाइंड करना है 3a में प्लस 1/2b। तो 3 के साथ a वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को a वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/2 के साथ b वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लिख दिया, ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू है 7i माइनस 3j, ये लगा दी, प्लस 1/2 आ गया। इधर b है, b वेक्टर लिखेंगे, वो है i प्लस 5j। अब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 21i हो गया, और फिर माइनस 3 को 3j से मल्टीप्लाई किया, 3 9j हो गया। उसके बाद प्लस अब 1/2 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब i 1 i/2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस
अब 1/2 को 5j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ार 5/2 7j आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब हमें क्या करना है, इनको ना अरेंज कर लेना है। पहले आई वाली वैल्यूज़ को लिख लें, 21i एक ये है और एक प्लस i/2 ये लिख लिया हमने, ठीक है। और फिर j वाली लिख लेते हैं, एक है -9j और दूसरी वैल्यू है +5/2j। अब अरेंज कर लिया, पहले आई वाली दोनों लिख ली, फिर जे वाली दोनों लिख ली। अब आई वाली को आई वाली में प्लस करना है और जे वाली को जे वाले में सॉल्व करना है। देखें इन दोनों में हम आई को कॉमन ले लेंगे और बाकी रह जाएगा 21 + 1/2 और ये आई को बाहर लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। इन दोनों से आई को कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 21 प्लस इधर से आई कॉमन आ गया, बाकी 1/2 रह गया। इन दोनों से भी हमने जे को कॉमन ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेके यहाँ बाहर जे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया, जे कॉमन आ गया, बाकी रह गया -9, ठीक है। और प्लस इधर से जे कॉमन आ गया, बाकी रह गया 5/2। अब इनके ना हम ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज आएंगे इनके एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और एलसीएम की वजह से इनको सोल्व कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, 2 और 1 का एलसीएम लिया, 2 आया। एलसीएम को नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। उस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 21 42 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया 42 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और साथ में ये आई आ गया, ठीक है। प्लस अब इनका भी एलसीएम ले लेंगे, ब्रैकेट में जो वैल्यू है 2 आ जाएगा एलसीएम की, इसके नीचे कुछ नहीं है। 2 को 1 पे डिवाइड किया 2, 2 9 ज़ार 18 हो गया और प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 और साथ में ये जे आ गया। अब 42 में 1 प्लस कर लेंगे तो 43/2 हो जाएगा, साथ आई आ गया। और प्लस इसको सोल्व करेंगे -18 + 5 को तो -18 + 5 ये हो जाएगा माइनस का 13 ओवर आ गया 2 और साथ में आ जाएगा जे। अब देखिए ये जो प्लस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 43/2 आई हो गया और प्लस माइनस माइनस 13/2 ये जे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले 3 को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 1/2 को बी के साथ जब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे फिर अरेंज करना है, फिर आई कॉमन लेके आई वाली वैल्यूज़ लिखनी है, जे वाली वैल्यूज़ में से जे कॉमन लेके उन वैल्यूज़ को लिखना है, उनके एलसीएम लेके उनको सोल्व करना है। तो यूँ हमारा इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके ये फाइनल आंसर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना है। पहले बी है तो बी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, वो है i + 5j, ये हमने लिख दी, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। फिर ए है तो ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, वो है 7i - 3j। अब सबसे पहले ये माइनस के साइन के साथ अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। i + 5j वैसे का वैसे ही आ गया और ये -7i हो जाएगा और फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और आगे आ गया 3j। अब i वाली वैल्यू को i वाली में सोल्व कर लेंगे और j वाली को j वाले में से। ये है 1i, ये है -7, तो 1 - 7 करेंगे तो -6 आ जाएगा। 1 - 7 = -6i हो गया, ठीक है। और j वाली में देखें 5j है और 3j है तो 5 और 3 8j हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट करने से ये आंसर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे हमने 4b में से माइनस करना है 5a को। तो पहले 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 के साथ b वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ b वेक्टर की वैल्यू आएगी, वो है i + 5j, ये आ गया। फिर आगे -5 है, -5 लिखेंगे, -5 a वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर a वेक्टर लिखेंगे, वो है 7i - 3j। अब पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ठीक है। 4 को i से मल्टीप्लाई किया 4i हो गया, प्लस 4 को 5j से मल्टीप्लाई किया 4 5 ज़ार 20j हो गया। फिर -5 को 7i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 7 ज़ार 35, साथ i आ गया। और फिर -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15 और साथ में j आ गया। अब i को i में और j को j में सोल्व कर लेंगे। 4i और -35i, तो 4 - 35 कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 35 = -31 साथ में i आ गया। अब j वाली टर्म्स देखें, 20j और 15j दोनों प्लस के हैं तो 20 + 15 35 हो जाएंगे, ठीक है। तो साथ में प्लस की हैं दोनों वैल्यूज़, प्लस आ जाएगा और 35j।
तो यूँ हमारे पास इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करके ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th पार्ट है 3/2 ए वेक्टर में से माइनस करना है बी वेक्टर को। सबसे पहले 3/2 लिखेंगे और इसके साथ ए वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, वो है 7i माइनस 3j, ये हमने लिख दिया, ठीक है। फिर आगे ये माइनस है, ये माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। फिर बी है, इधर बी वेक्टर लिखेंगे, वो है i प्लस 5j। अब इसको आगे मोड सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें ये 3/2 जोन सा है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3/2 को पहले 7i से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3j से। 3/2 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7s are 21 और डिवाइड में आ गया 2 और साथ आ गया i, ठीक है। तो यूँ i के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई 3/2 की। अब j के साथ करेंगे तो 3/2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3s are 9, डिवाइड में ये वाला 2 आ जाएगा और साथ में आ गया j। अब ये माइनस आई हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस 5j हो जाएगा। अब इनको हम अरेंज कर लेंगे उसी तरह जैसे प्रीवियस एक पार्ट में किया था। आई वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेंगे। जब भी फ्रैक्शन में इस तरह वैल्यूज़ आएंगी ना तो फिर आपने ऐसे ही करना है जैसे कि हमने पार्ट नंबर 3 में किया था, ठीक है। फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई थी तो उसमें भी हमने ऐसे ही किया था, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा के अरेंज करना है। फिर अब आगे ये आई वाली वैल्यू ये वाली आ गई, ठीक है। अब जे वाली लिख लेंगे, एक है -9/2j और दूसरी है -5j। अब इनको सिंप्लीफाई आगे करते हैं तो देखें हमारे पास इन दोनों में से हम i कॉमन ले लेंगे तो बाकी रह जाएगा 21/2 माइनस ये i कॉमन आ जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा, ठीक है। तो इधर से i कॉमन ले लिया और इन दोनों से j कॉमन ले लेंगे और माइनस भी कॉमन है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और माइनस j इधर से हमने कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया बाकी रह गया इधर 9/2, ठीक है, और ये j कॉमन आ गया और जब माइनस कॉमन लिया बाहर तो ये वाला साइन माइनस का प्लस में बदल जाएगा और ये आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। तो यूँ इधर से i कॉमन लिया बाकी रह गया 21/2 माइनस ये i कॉमन आ गया, बाकी इसकी जगह 1 रह गया, ठीक है। और इधर से बाहर से माइनस कॉमन लिया, ठीक है, और j भी कॉमन लिया। तो जब माइनस j कॉमन लिया तो अंदर वाले दोनों साइन इनके चेंज हो गए, 9/2 भी प्लस का हो गया और -5 भी प्लस का हो गया। अब ये फ्रैक्शन में आगे इनके एलसीएम लेके इनको सोल्व करते हैं। 2 और 1 का एलसीएम लिया, 2 आ गया। अब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया 21, 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 ही आ जाएगा, उस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया और साथ में आ गया i, ठीक है। उसके बाद माइनस इधर भी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 9s are 9, प्लस 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 आ जाएगा, उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5s are 10 और यूँ बाहर आ गया j, ठीक है। तो 21 में से 2 निकाल देंगे तो 19 आ जाएगा, ओवर आ जाएगा 2, साथ आ गया i और माइनस इधर 9 में 10 प्लस करेंगे तो 19/2 हो जाएगा, ठीक है, और साथ में आ गया j। अब ये माइनस का साइन जोन सा है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 19/2 i माइनस 19/2 j, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने 3/2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है और इधर माइनस के साइन को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको अरेंज करना है, इधर से i कॉमन लेना है, इधर से j, i वाली वैल्यूज़ में से i कॉमन लेके j वाली वैल्यूज से j कॉमन लेके एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो i हमारे पास ये आ जाएगा और j ये आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ a वेक्टर इक्वल हो 6i माइनस j, b वेक्टर इक्वल हो i प्लस 5j, c वेक्टर इक्वल हो 3i प्लस 5j, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, पहले हमने इन वेक्टर्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, फिर जो उनके आंसर्स आएंगे उनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास b माइनस सी है, तो हमने b माइनस सी वेक्टर को एक वेक्टर की शक्ल में लेके आना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। अब b वेक्टर में से c वेक्टर को माइनस करेंगे, पहले b वेक्टर है उसकी वैल्यू है i प्लस 5j, ये हमने लिख ली। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। फिर सी वेक्टर है तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या है 3i प्लस 5j। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा i प्लस 5j और अंदर जोन सी है वो माइनस के साइन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -3i हो गया और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ -5j आ गया। अब i वैल्यू को i के साथ और j वैल्यू को j के साथ सोल्व करेंगे
1i माइनस 3i, तो -3 + 1 कितना हो जाता है, -2i हो गया, ठीक है। और j देखेंगे +5j, ये -5j, तो 0j हो जाएगा, ठीक है। कट हो जाएगा ना, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, तो 0j हो जाएगा। आप कट भी कर सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख दें, तो ये आ गया। अब ये b माइनस सी एक वेक्टर की शक्ल में हमारे पास वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। अब मैग्नीट्यूड के बारे में हमने 6.1 में अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं, ठीक है। ये आपने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद रखना है। मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले तो स्ट्रेट बार लगाते हैं साइड पे, इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये वैल्यू लिख के इसके गिर्द स्ट्रेट बार जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। अब x कोऑर्डिनेट के लिए i है और y कोऑर्डिनेट के लिए j है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, -2 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट क्या होता है, j वाली वैल्यू, और वो क्या है यहाँ पे 0 उसका स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यूं b वेक्टर माइनस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ गया 2 के। तो यूं आपने पहले इस वेक्टर की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है, तो पहले इस वेक्टर को सोल्व करेंगे, ठीक है, एक वेक्टर की फॉर्म आ जाएगी, और फिर जोन सा है वो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। पहले ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की वैल्यू है 6i माइनस जे, वो लिख ली हमने। फिर है -2b, तो -2 लिख के ब्रैकेट में b की वैल्यू लिखेंगे, b वेक्टर की, वो है i प्लस 5j, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद है प्लस c, तो प्लस c वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 3i प्लस 5j। तो यूँ हमने तीनों की वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करें तो 6i फिलहाल वैसे का वैसे ही, -j भी वैसे का वैसे ही। अब ये -2 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, -2 को i से मल्टीप्लाई किया, -2i हो गया। अब माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -2 5 10j हो जाएगा, ठीक है, और आगे आ गया +3i प्लस 5j। अब देखें हमारे पास तीन वैल्यूज i की हैं, तीन वैल्यूज j की हैं, तो i वाली वैल्यूज को आपस में सोल्व करें तो ये देखें 6 आ गया प्लस का, फिर ये -2 आ गया, फिर उसके बाद ये +3 आ गया। तो ये सारी i की वैल्यूज को सोल्व किया तो 7i बन गए, ठीक है। और j वाली वैल्यूज को देखें तो पहली j वाली वैल्यू क्या है, ये वाली -1, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, -1, फिर ये -10, और ये j वाली वैल्यू फिर ये +5। तो ये सारी j की वैल्यूज को लिखा तो -6j आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये एक वेक्टर की शक्ल में हमारे पास आ गया a वेक्टर -2b वेक्टर प्लस c वेक्टर का आंसर। अब ये जो आया है आंसर, इसका हमने जोन सा है वो मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए इस वैल्यू के गिर्द स्ट्रेट बार लगाएंगे, ठीक है, इस तरह ऐसे स्ट्रेट बार आ गई। और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और x कोऑर्डिनेट यहाँ i को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो है 7, तो आ गया 7 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और y यहाँ क्या है -6 है, तो -6 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ओपन करें, 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 6 36। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। 49 में हम प्लस कर देंगे 36, तो ये आ गया 85, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 85। तो यूं पहले इसको सोल्व करना है, जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है, हमारे पास सी वेक्टर है। सबसे पहले सी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, वो है 3i प्लस 5j, तो यहाँ पे आ गया 3i प्लस 5j। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर b वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, और b वेक्टर की वैल्यू है i प्लस 5j, यहाँ पे आ गया i प्लस 5j। और फिर उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस लगा के फिर ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे a वेक्टर की, तो a वेक्टर की वैल्यू क्या है, 6i माइनस j, यहाँ पे आ गया 6i माइनस j। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज जोन सी हैं वो पुट कर दी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 3i प्लस 5j, और ये माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे -i हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा -5j हो जाएगा, और इसी तरह आगे ये -6i हो जाएगा, और फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा +j हो जाएगा। अब i वाली जो टर्म्स है उनको आपस में सोल्व करते हैं और j वाली को, ठीक है।
3 है सबसे पहले आई वाली टर्म, फिर -1 है, फिर उसके बाद आई वाली टर्म -6 है। तो ये उन सारी आई वाली टर्म्स को सोल्व किया, आंसर आ गया -4। तो आई वाली टर्म आ गई -4, ठीक है, साथ आई आ गया। अब जे वाली टर्म्स देखें, 5 है, ठीक है, ये 5J है, ये -5 है, और फिर उसके बाद +1 है। तो इन सबको सोल्व किए तो आ गया प्लस का 1J, ठीक है। तो 1 नहीं लिखते, आपको पता है, सिर्फ J लिख देंगे, ठीक है। और 1 का मतलब 1 नहीं होता है, लगाएं ना लगाएं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको, इस वैल्यू का हमने जो सा है वो मैग्नीट्यूड लेना है C माइनस B माइनस A वेक्टर का। तो लिखेंगे C वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस A वेक्टर, और मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट बार इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, i, और वो क्या है -4 इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और y को j वैल्यू रिप्रेजेंट करी है, वो है यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ओपन करें तो माइनस का स्क्वायर लिया प्लस हो जाएगा, 4 4 जार 16 हो गया, प्लस इधर 1 का स्क्वायर लिया 1 1 जार 1, और 16 में 1 प्लस किए तो स्क्वायर रूट 17 आ गया। यूं C वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा xi प्लस yj। अब ये प्लस के साइन से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैसी ही वैल्यूज आ जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने से प्लस 3j, और इज इक्वल टू आ जाएगा 7i प्लस 6j, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज कर लेना है। पहले i वाली वैल्यूज लिख लेंगे, फिर j वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा xi, ये वाली xi वाली वैल्यू, और ये प्लस 2i, ये आ गई, ठीक है। फिर j वाली लिखेंगे, एक है प्लस yj, ये हमने वैल्यू लिखी, और एक है ये प्लस 3j, ये लिख दी, ठीक है। दो वैल्यूज आई वाली, दो वैल्यूज जे वाली, अरेंज करके लिखनी तरतीब से, ठीक है। पहले आई वाली फिर जे वाली। अब देखिए, इन दो टर्म्स में से इनको तो हम प्लस नहीं ना कर सकते, क्योंकि एक में वेरिएबल है और एक में कांस्टेंट नंबर है। तो क्या करेंगे, इन दोनों से ना आई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये आई हमने कॉमन लिया तो इधर बाकी रह गया x, प्लस इधर से आई कॉमन लिया, बाकी रह गया 2, प्लस इन दोनों से, इन दोनों को भी नहीं प्लस कर सकते तो इन दोनों से j को कॉमन ले लेंगे। इधर से j कॉमन ले लिया, इधर बाकी रह गया y, प्लस इधर रह गया 3 इज इक्वल टू आ गया 7i प्लस 6j, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखें इधर भी i और इधर भी i, इक्वल के उस तरफ भी, इधर भी j इधर भी j। तो अब हमें कंपेयरिंग कर लेनी है, ठीक है, बाय कंपेयरिंग, ठीक है। सिर्फ इतना ही लिख लें फिर भी काफ़ी है। और अगर आप पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो फिर आप ये लिखेंगे, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इतना भी लिख लें तो काफ़ी है बाय कंपेयरिंग। कुछ बच्चों को होता है कि स्टेटमेंट ना ही हो क्वेश्चन में, तो इसलिए फिर आप इतना भी लिख लें तो काफ़ी है। अब देखिए, आई वाले को आई वाले के साथ लिख देंगे। अब ये आई और आई को नहीं लिखेंगे, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखेंगे। आई का इधर कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 2, और इधर आई का कोफिशिएंट दूसरी साइड पे 7, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह y प्लस 3, जे का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे y प्लस 3, और जे का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे 6 है, ठीक है। तो इस तरह i वाली टर्म्स को, i के कोफिशिएंट को i के इक्वल रख लिया, और j के कोफिशिएंट को j के इक्वल रख लिया। अब हम आसानी से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये प्लस 2 है, इधर आके -2 हो गया, 7 में से 2 निकालेगा 5, और इधर प्लस 3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। तो यूँ हमारे पास x इक्वल आ गया 5 के, y इक्वल आ गया 3 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, यहाँ से भी x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप, ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, और ये प्लस के साइन से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैसी ही वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5j, और इज इक्वल आ गया -8i प्लस yj, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको अरेंज करेंगे। पहले i वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे, xi, और एक ये है प्लस 3i, ठीक है। फिर j वाली टर्म्स लिख लेंगे, एक है -5j, और फिर ये वाला है प्लस 5j, और इज इक्वल टू -8i प्लस yj, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों टर्म्स को तो हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए फिर इन दोनों से i को कॉमन ले लेंगे, तो इधर बाकी रह गया x, प्लस इधर से i कॉमन ले गया तो बाकी रह गया 3, और ये देखिए -5g प्लस 5j कट हो जाएगा, तो बाकी आंसर 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे 0j लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 5 - 5 ख़त्म हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो बाकी 0 ही रह जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आ गया -8i
प्लस वाई जे। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, आई कोफिशिएंट को आई के साथ और जे को जे के साथ। अगर आप पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट आई एंड जे ऑन बोथ साइड। अगर पूरी लिखनी है आपने स्टेटमेंट तो वो भी लिख सकते हैं, सिंपली बाय कंपेयरिंग लिख दें फिर भी ठीक है। अब आई के कोफिशिएंट को इधर भी और इधर भी कंपेयर किया तो इधर है x+3 और इधर है -8, ठीक है, ये आ गया। दरमियान में लाइन लगा लेते हैं और इधर जे के कोफिशिएंट, इधर जे का कोफिशिएंट 0 है और इधर जे का कोफिशिएंट y है, ठीक है। अब इधर से x की वैल्यू निकाले तो ये -8 है, ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा, -8 और -3 -11 हो जाएंगे। और r लिख के इधर y 0 इक्वल y है तो r लिख के y इक्वल टू 0। तो इस तरह आपने उसी तरह से प्रीवियस पार्ट की तरह पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, फिर अरेंज करना है, फिर आपने कॉमन वगैरह लेना है और फिर कंपेयरिंग करनी है, तो यूं एक्स और वाई की वैल्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है, तो यहाँ भी सबसे पहला काम हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो ये है हमारे पास yi+3j और ये प्लस के साइन से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5i हो गया और ये प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो +2xj हो गया और इज इक्वल टू आ गया 9i+7j। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको अरेंज कर लेना है। पहले हम आई वाली टर्म्स लिख लेंगे, एक है yi और दूसरी है -5i, ठीक है। आई वाली टर्म्स को अरेंज कर लिया। अब जे वाली को लिख लेंगे इकट्ठा, ये है +3j, एक टर्म जे वाली ये है और एक ये है +2xj, ठीक है। आई वाली को आई के साथ अरेंज किया और जे वाली को जे के साथ, और ये इक्वल के बाद वाली टर्म वैसी की वैसे ही आ गई। अब इनमें से कॉमन लेंगे, आई कॉमन लिया, ठीक है, तो बाकी क्या रह गया इधर y-5। इन दोनों से j कॉमन लिया तो इधर j कॉमन आ गया और इधर से क्या बाकी रह गया हमारे पास 3 और प्लस इधर से j कॉमन लिया, बाकी रह गया 2x और इज इक्वल टू आ गया 9i+7j, वैसे का वैसे ही। अब कंपेयरिंग कर लेंगे कोफिशिएंट्स को, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है, या आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, by equating the coefficients of I and j on both sides। अब y-5 i का कोफिशिएंट इधर वाले के इक्वल के दूसरी तरफ वाले के इक्वल, और दूसरा जो j वाला कोफिशिएंट है 3 + 2x वो दूसरी साइड में j वाले के कोफिशिएंट के इक्वल वो है 7, ठीक है। और यूँ इधर से हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखें ये -5 है, इधर चला जाएगा, -5 इधर जाके +5 हो गया और यूँ हमने 9 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 14। इधर से x निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये 3 इधर ले जाएंगे, 3 इधर जाके माइनस हो गया, 7 में से 3 निकाला 4 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो गया और यूँ इसको डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव किया है, फिर हमने अरेंज किया, फिर कॉमन लिया है आई और जे वाली टर्म्स, फिर कंपेयर किया है, आई वाले के कोफिशिएंट को आई के इक्वल रखा, जे को जे के इक्वल, यूं एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई, x2 और y40। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए वेक्टर इक्वल हो i+3j एंड सी वेक्टर इक्वल हो 2i+j एंड a+2b इक्वल हो c, देन फाइंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो स्ट्रेट बार है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड को। सबसे पहले हमें इधर से बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, जब वो वैल्यू बी वेक्टर की आ जाएगी फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। अब बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 2b आ जाएगा, ये c आ गया और ये प्लस c है ना, इसको इधर ले आएंगे। तो सबसे पहले इनकी सब्ट्रैक्शन निकाल लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका 2 को उन पे डिवाइड करवा के तो बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2i+j, यहाँ पे आ गया 2i+j, ये सी वेक्टर की वैल्यू लिख दी, फिर माइनस लिख के a है तो a वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, एक वैल्यू i+3j आ गया, ठीक है। अब पहले इनको सोल्व कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा 2 को उधर ले जाएंगे, फिर बाद में 2i+j और ये -i हो जाएगा और फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो -3j हो गया। अब उसी तरह से i को i के साथ सोल्व करेंगे, j को से j के साथ, ये 2i में से 1i माइनस करेंगे तो 1i आ जाएगा प्लस का, और ये 1j है -3j है तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2j, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब हमें इधर से b चाहिए, ये जो 2 है ना ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, i - 2j डिवाइडेड बाय 2।
अब ये जो 2 है वो दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग कर देंगे, ठीक है। आई का भी डिनोमिनेटर अलग कर देंगे, ठीक है, i/2 अलग कर देंगे और -2/2 जे इसका भी जो है वो 2 डिनोमिनेटर अलग कर दिया। b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमारे पास i का यहाँ कोफिशिएंट है वो 1 है ना, तो इसको हम 1/2 i इस तरह लिख सकते हैं, माइनस ये 2 से कट हो गया, 1 j रह गया। 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये हमारे पास b वेक्टर की वैल्यू जो सी है वो आ चुकी है जो कि हमें चाहिए थी, ठीक है। अब ये b वेक्टर की जो वैल्यू आई है इसका उसने क्या है मैग्नीट्यूड लें, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए स्ट्रेट बार लगाई। आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है x² + y²। x मीन x कोऑर्डिनेट और i के साथ जो टर्म होती है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, वो है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट j की वैल्यू है वो है यहाँ पे -1, ठीक है। इसके साथ कुछ शो नहीं हो रहा, 1 है, साथ में माइनस और इसके ऊपर स्क्वायर, x² + y²। अब इसको सोल्व करते हैं, देखें 1 का स्केल लिया 1, 2 का स्केल लिया 2 2 4, प्लस इधर माइनस का स्केल लेंगे प्लस और 1 का स्केल लेंगे 1 1 1। अब ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यूँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया। 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 4 को 1 पे डिवाइड किया 4 आया, 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये आ जाएगा बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और 4 5 ओवर आ जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर रूट लें तो वो तो डेसिमल में चला जाता है, इसलिए उसका स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही, और 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो यूँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले जो उसने आपको इक्वेशन दी हुई है वो लिखनी है, उधर से बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए प्लस ये था उधर ले जाना है, सी माइनस ए हो जाएगा, सी और ए की वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे पुट करनी है, तो c माइनस ए आ जाएगा। फिर ये b के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर भी अलग, इसका भी अलग। फिर i का कोफिशिएंट 1 होता है तो 1 अलग करके 1/2 और साथ i लिख दिया, और ये 2 से कट होके j लिख दिया, ठीक है। अब हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। i वैल्यू के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर और प्लस j वैल्यू के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, दोनों को स्केयर लिए, ऊपर स्केयर रूट लिया, सोल्व किया तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया स्केयर रूट 5/2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए वेक्टर इक्वल -2i + 7j एंड बी वेक्टर इक्वल 3i - 5j, देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a + 5b। तो ये क्वेश्चन भी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा उसी तरह से ही है, इससे मुतलिक एक एग्जाम्पल भी है वेक्टर कंपोनेंट के मुतलिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और बोला गया है कि वेक्टर कंपोनेंट इसका फाइंड करें। तो बड़ा सिंपल सा है, 3 लिखा, ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ से लगाई, फिर +4 लिखा, फिर बी है, बी वेक्टर की वैल्यू लगाई, इन 3 को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, 4 को बी वेक्टर से, फिर आई को आई के साथ सोल्व किया, जे को जे के साथ, तो ये हमारे पास जो सा है वो वेक्टर कंपोनेंट आ गया। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी हमने वैसे ही सोल्व करना है, ए वेक्टर में +5b वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। पहले ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे वो है -2i + 7j, ये लिखी। ए वेक्टर की वैल्यू +5 लिखेंगे और 5 के साथ बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ ब्रैकेट में बी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे वो है 3i - 5j, ठीक है। यूँ ए की जगह ए वेक्टर लिख दिया, 5 लगा के, बी की जगह बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, -2i + 7j, और अब ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 3 15i हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 5 25, साथ में j आ गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, i वैल्यू को i के साथ और j वैल्यू को j के साथ। ये देखिए -2i है +15i है, तो 15 - 2 कितने हो जाएंगे, 13i, और प्लस का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद j वाली देखिए -25 है और +7 है, -25 + 7 तो ये हो जाएगा माइनस का 18, और साथ में आ जाएगा j। तो यूँ हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट जो है वो इसका आ गया 13i - 18j। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है, यहाँ x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, जबकि यहाँ पे उसने हमें एक इक्वेशन दी और कहा है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। इधर से हमने m और n की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन को हमने यहाँ पे दोबारा से लिख लिया है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, m को इससे मल्टीप्लाई और n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो m को जब i से मल्टीप्लाई किया तो mi हो गया, और m को जब -10j से मल्टीप्लाई किया तो -10mj, ठीक है।
यहाँ पे आपने m जो i और j है उनको कोशिश करनी है लास्ट में लिखा जाए। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे n को 4i से तो 4ni हो जाएगा, और जब प्लस n को -3j से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस n को 3 से मल्टीप्लाई किया 3n और साथ में j आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये यहाँ पे इनको अरेंज कर लेंगे। पहले हम i वाली टर्म्स लिख लेंगे, फिर j वाली। i वाली टर्म एक ये है और एक ये है mi, और एक है प्लस 4ni। ये हमने दो टर्म लिख ली। ठीक है, अब जो सी j वाली है वो वाली लिख लेंगे। एक है ये वाली j वाली और एक ये है -10mj। एक ये वाली टर्म हमारे पास j की आ गई और दूसरी है -3nj। ठीक है, तो दो टर्म हमारे पास i वाली और दो टर्म j वाली वो हमने अरेंज कर ली। इधर वाली इक्वेशन के जो इस तरफ लेफ्ट साइड पे वैल्यू है उसको हम वैसे का वैसे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से देखें i दोनों से हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो इधर से i कॉमन लिया तो बाकी रह गया m, प्लस इधर से i कॉमन लिया तो बाकी रह गया 4n। जबकि ये वाली जो दो टर्म्स हैं इनमें से हम माइनस भी कॉमन लेंगे। थर्ड टर्म के साथ माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और साथ में j भी कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। -10 है ना, तो प्लस का 10m हो जाएगा, और j हमने कॉमन ले लिया है, और ये माइनस का साइन है और माइनस हमने कॉमन लिया इसलिए ये वाला साइन भी प्लस में बदल जाएगा, और ये j कॉमन लिया तो बाकी रह गया 3n। ठीक है, तो यूं देखें जब हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है फिर हम कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। अगर आप पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i एंड j ऑन बोथ साइड। ठीक है, इतना भी लिख लें फिर भी काफ़ी है। तो इधर से i का कोफिशिएंट क्या है 5, वो इक्वल आ जाएगा। इधर i का कोफिशिएंट क्या है m प्लस 4n। ठीक है, अब जब कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं फिर i और j वगैरह नहीं लिखते, जो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं फिर वही लिखते हैं। तो इधर से हमने i का कोफिशिएंट इधर 5 आ गया, इधर i का कोफिशिएंट m प्लस 4n, और इधर j का कोफिशिएंट क्या है -3, और जबकि इधर j का कोफिशिएंट क्या है, ये बाहर वाला माइनस भी है और साथ में 10m प्लस 3n ये भी है। ठीक हो गया, तो यूं हमने i के कोफिशिएंट को i के इक्वल और j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट के इक्वल लिख दिया। अब इनको इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो r लिख के इधर वाली टर्म को इधर लिख लेते हैं m प्लस 4n, और 5 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, यही काम इधर करेंगे। ये -3 हो गया, अब ये माइनस के साइन को इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये -10m हो जाएगा और ये माइनस प्लस -3n हो जाएगा। इधर भी r लिख के हम जो सा है वो m वाली वैल्यूज इधर लिख लेते हैं -10m -3n, और ये जो -3 है इसको इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं तो एक इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे, m प्लस 4n इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे। और ये जो दूसरी इक्वेशन है -10m -3n इक्वल टू -3, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं ये हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं। अब जैसे कि आपने को याद हो तो हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था कि जब इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए किसी एक को रिमूव करते हैं, किसी एक को ख़त्म करते हैं, और फिर उसकी मदद से एक ख़त्म हो जाता है तो दूसरे की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप m को रिमूव करवा लें या n को रिमूव करवा लें। हम m को ख़त्म करवा लेते हैं। देखें इक्वेशन 2 में ऑलरेडी 10 है जबकि इक्वेशन 1 में 10 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 के साथ। ठीक है, ताकि इनके कोफिशिएंट सेम हो जाए। आप m के भी कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं, n के भी सेम कर सकते हैं। m के सेम करने के लिए इक्वेशन 2 में ऑलरेडी 10 है तो इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसके साथ 10 आ जाएगा। अगर आपने n के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 4 से। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 12 हो जाएगा, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को इधर 12 हो जाएगा। तो वो ज़रा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप m के ही कोफिशिएंट सेम कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को किसके साथ, 10 के साथ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 10 मल्टीप्लाई m प्लस 4n आ गया, और राइट हैंड साइड पे भी 10 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 10m प्लस 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 4 ज़ार 40n और 10 5 ज़ार 50। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 की जगह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 आ गई है। अब इन दो इक्वेशंस को हम क्या करें, प्लस करेंगे माइनस करें। देखें आपने सिंपल सा रूल याद रखना है, जब ऑपोजिट साइन हो माइनस प्लस या प्लस माइनस हो तो हमेशा ऐड करते हैं, और जब सेम साइन हो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, ठीक है,
तो फिर सेपरेट करते हैं, ठीक है। हमने एक वैल्यू को कट करना होता है। देखिए ऑलरेडी इनके साइन ऑपोजिट हैं, ये -10 है, ये +10 है, तो हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एडिंग कौन कौन सी इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे, ऊपर इक्वेशन 2 लिखेंगे -10m -3n इज इक्वल टू -3, इक्वेशन 2 आ गई, और नीचे इक्वेशन 3 जो आई है नई इक्वेशन जो हमने बनाई है 10 से मल्टीप्लाई करके, वो लिखेंगे +40n इज इक्वल टू 50। अब इसको सोल्व करके तो n की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए +10m है नीचे, ऊपर माइनस का 10m है, ये कट हो जाएगा, ये 40n है, ये -3n है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे -3 + 40 तो ये आ जाएगा 37, ठीक है, और साथ में n आ गया, इन दोनों को सोल्व कर लिया, और ये 50 - 3 करेंगे तो 47 हो जाएगा, -3 + 50 आ गया 47। अब देखें ये हमारे पास जो 37 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके 37 डिवाइड हो जाएगा, तो यूं n की वैल्यू आ गई 47/37। अब ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस n को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में 2 में 3 में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो दूसरी वैल्यू m की जो हमें चाहिए वो आ जाएगी। पुट करेंगे n इज इक्वल टू 47/37, 1 में पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां n है अब उधर n की जगह ये लिखेंगे, ठीक है, m + 4 वैसे का वैसे ही, फिर n है, ठीक है, तो n की जगह क्या आएगा, ये जो वैल्यू आई है 47/37 ये आ जाएगी, और इज इक्वल टू आ जाएगा ये वाला 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और m की वैल्यू आ जाएगी। अब 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 4 × 47, तो ये हमारे पास हो जाएगा 188, और डिवाइड में ये वाला आ गया 37, और इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। अब ये वाली साइड हम उठा के उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए, ये आ गया 5, ये प्लस में इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, -188/37। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, फ्रैक्शन में आ गया ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, 37 और 1 का एलसीएम आ गया 37 को 1 पे डिवाइड करेंगे, यही आएगा आंसर, और डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इस पे डिवाइड किया 37 आया, 37 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 185, -37 को 37 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 188 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 ही आ जाएगा। तो यूं m इक्वल टू आ जाएगा 185 में से माइनस करेंगे हम 188 तो -3 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे वैसे ही 37 आ गया। तो यूं हमारे पास देखें m की वैल्यू इक्वल आ गई -3/37, और n की वैल्यू हमारे पास जोन सी है वो इक्वल आई है 47/37, ठीक है। तो एक दफ़ा स्टार्ट से अगर सारे क्वेश्चन को रिव्यू करें तो हमने सबसे पहले इक्वेशन में m को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, n को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, फिर इनको रीअरेंज किया i वाली टर्म्स को और j वाली टर्म्स को, फिर i कॉमन लिया तो ये टर्म आ गई, फिर j कॉमन लिया ये टर्म आएगी, फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, i को i के साथ और j को j के साथ, ठीक है, फिर इनको इस फॉर्म में लिखा, फिर हमने कोफिशिएंट्स सेम करने थे ताकि एक चीज़ कट हो सके, तो हमने m के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वेशन 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये एक नई इक्वेशन 3 आ गई, फिर अब इक्वेशन 1 की जगह इक्वेशन 3 आ गई। अब हमने इक्वेशन 2 और 3 के m के कोफिशिएंट्स के साइन देखें तो हमने देखा कि दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो अगर साइन ऑपोजिट हो तो ऐड करते, तो हमने इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया तो m कट हो गया, n की वैल्यू आ गई, इस n की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, जहाँ n था उधर वो वैल्यू रखी, सोल्व किया तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/37 और n की वैल्यू 47/37।